आइए देखते हैं एक शराबी या एक नशेबाज इंसान है कौन। मैं एक अपनी डेफिनेशन से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक शराबी या नशेबाज कौन इंसान है। एक शराबी या एक नशेबाज, ये नहीं कि कोई भी इंसान अगर शराब पीता है तो हम उसे शराबी कह देंगे, या कोई भी इंसान अगर नशा करता है तो हम उसे नशेबाज कह देंगे। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। एक शराबी, एक नशेबाज वो व्यक्ति है जिसके नशा करने से या उसके शराब पीने से उसकी जिंदगी के हर एरिया में उसकी जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाता जिसमें लगातार मुश्किलें आनी ना शुरू हो जाए। कैसी मुश्किलें हैं, जरा इन मुश्किलों के ऊपर गौर करके देखते हैं कैसी कैसी मुश्किलें हैं। फर्स्ट, फिजिकल डिटेरिएशन। आप देखोगे शारीरिक रूप से ये इंसान गिरता चला जाएगा, यानी उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर पड़ता चला जाएगा। सेकंड देखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका खान पान खत्म होता चला जाएगा। जहां वो 4 चपाती खाता था अब वो 1.5 चपाती पे आ जाएगा, 2 चपाती पे आ जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ गुड कंपनी, जितने भी उसके अच्छे यार दोस्त हैं वो उसे हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय टाटा कह के चले जाएंगे। क्रीपिंग इन ऑफ बैड कंपनी, उन दोस्तों की जगह उसकी जिंदगी के अंदर बुरे लोग आने शुरू हो जाएंगे। दूसरे, उसके बिलो स्टैंडर्ड के लोग उसकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे, जैसे रिक्शे वाले, टांगे वाले, घोड़े वाले, चाय वाले, अंडे की रेडी वाले, ये उसके दोस्त बनते चले जाएंगे। उसके बाद आगे आप चलोगे, आप देखोगे क्रीपिंग इन बैड कंपनी और ही टर्न्स टू बी ए क्रिमिनल बिहेवियर। एक इंसान क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। क्यों? जैसे जैसे घर में पैसा खत्म होता चला जाता है, आप देखोगे पैसा खत्म होने के साथ साथ उस इंसान का बिहेवियर भी बदलता चला जाएगा, क्योंकि शराब तो उसके ऊपर हावी हो चुकी है। वो उसके शरीर, उसके दिमाग, उसकी आत्मा के ऊपर अपना कब्जा कर चुकी है। इसलिए उसकी शराब जैसा चाहेगी वो करेगा। उसकी शराब उसको कहेगी चेन स्नैचिंग कर, वो चेन स्नैचिंग करेगा। उसकी शराब उसको कहेगी पिक पॉकेटिंग कर, वो पिक पॉकेटिंग करेगा। ऐसे करके आप देखोगे वो क्रिमिनल बिहेवियर में रहना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ क्रिमिनल बिहेवियर, आप देखोगे he starts living into underworld। अंडरवर्ल्ड में रहने का मतलब ये नहीं कि वो किसी एरिया का डॉन बन गया या अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। अंडरवर्ल्ड में रहने का मतलब है लिविंग इन कांस्टेंट फियर, लगातार डरों के अंदर अपनी जिंदगी जीते रहना। वो डरों के अंदर अपनी जिंदगी जीता चला जाएगा। आगे जब आप देखोगे बीमारी, जैसे 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 बीमारी बढ़ती जाती है, लॉस ऑफ जॉब्स। अगर नौकरी है तो नौकरियां छूटती चली जाएंगी, एक छूटेगी, दूसरी छूटेगी, तीसरी छूटेगी। इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी नौकरियां क्यों छूटती चली जा रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज अल्कोहल और ड्रग्स, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती चली जाती है। लॉस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय है तो आप देखोगे व्यवसाय धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। दुकान, अगर माँ बाप ने किसी को 1 करोड़ रुपया माल भर के दिया दुकान के अंदर, आप 6 महीने बाद देखोगे उसकी दुकान के अंदर माल 10 लाख का भी नहीं रह जाएगा। लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस दिन ब दिन गिरता चला जाएगा। फाइनेंशियल बैंकरप्सी, आप देखोगे उसके बैंक बैलेंस लगातार 0 होते चले जाएंगे। लगातार उसके बैंक बैलेंसेस के अंदर गिरावट आती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। आगे आप चलोगे, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाएगी, आप देखोगे उसका परिवार जो है, उसके परिवार, उसका घर का जो माहौल है, उसका घर का माहौल एक सब्जी मंडी की तरह हो जाता है। जैसे सब्जी मंडी में अलग अलग आवाजें आती रहती हैं, ऐसी उसके घर के अंदर से चीखो चिल्लाहट की अलग अलग आवाजें आती चली जाती हैं। उसके घर के अंदर से कभी दर्द की, कभी पुकार की, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की आवाजें आती चली जाएंगी। उसका घर ना रह के एक सब्जी मंडी में तब्दील हो जाता है। बीमारी और जब बढ़ती चली जाती है, आप देखोगे इसका घर जो है एक चिड़ियाघर में तब्दील हो जाता है। जैसे चिड़ियाघर में अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से सहमे हुए बैठे होते हैं, ऐसे ही आप किसी शराबी या किसी नशेड़ी के घर में जाओ तो आप देखोगे माता पिता बहन भाई सब आपको डरे सहमे हुए से लगेंगे। अपने अपने कमरों के अंदर बैठे हुए आपको ऐसे लगेगा जैसे अलग अलग जानवर एक चिड़ियाघर के अंदर बैठे हुए। और आगे चलोगे तो आप देखोगे उसका परिवार, उसका घर जो है एक क्रिमेशन ग्राउंड में बदल जाता है। क्रिमेशन ग्राउंड का मतलब है यहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है या मुर्दों को दफनाया जाता है।
क्रिमेशन ग्राउंड का मतलब है पूरे मोहल्ले के अंदर, हर परिवार के अंदर दिवाली या कोई त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन एक शराबी, एक नशेड़ी का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ पे हमेशा सिर्फ एक ही चीज मनाई जाती है, उसका नाम है मातम। और आगे चलते हैं, जब बीमारी प्रोग्रेस करती है तो आप देखोगे देयर इज डिटेरिएशन एंड, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहो, क्रिमेशन ग्राउंड के बाद आप देखोगे इसके बाद इसके संबंधों के क्या हालात हो जाते हैं, इसके अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी के साथ कैसे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे रप्चर इन रिलेशनशिप। एक शादीशुदा अगर नशेबाज या एक शादीशुदा शराबी है तो उसकी बीवी आज उसको 4 दिन के लिए छोड़ के जाएगी, फिर किसी तरीके उसके परिवार वाले उसको मना के लाते हैं, फिर उसके बाद वो 10 दिन के लिए छोड़ के जाएगी, फिर उसके परिवार वाले उसको मना के लाते हैं, फिर वो 1 महीने के लिए छोड़ के जाएगी। ऐसे यानी कि संबंधों के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके बावजूद भी शराबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, या नशेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो अपनी शराब या नशा लगातार करता चला जाता है, जिसकी वजह से देयर इज एंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड ऑफ रिलेशनशिप मतलब ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। और लड़कियां ना कर देती हैं कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, माँ बाप भी हताश, निराश और परेशान हो जाते हैं कि हमें इस इंसान के साथ नहीं रहना। सो देयर कम एंड और ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। लेकिन शराबी क्या करता है? शराबी जो है इन सारी मुश्किलों के बावजूद, इन सब मुश्किलों के बावजूद वो अपने जीवन के अंदर शराब पीना या नशा करना जारी रखता है, और ऐसे ही इंसान को हम शराबी या नशेबाज कहते हैं, जो लगातार इन मुश्किलों के आने के बावजूद अपना शराब पीना या नशा करना जारी रखता है, वही शराबी या नशेबाज कहलाता है।